नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। महाकुंभ में 30 करोड़ की कमाई का दावा, प्रयागराज के पिंटू को अब इनकम टैक्स का बुलावा, जुर्माना और जेल की नौबत। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रैल गांव के नाविक पिंटू मेहरा इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है महाकुंभ 2025 में उनकी जबरदस्त कमाई। कहा जा रहा है कि पिंटू मेहरा ने सिर्फ 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमाए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इस घटना का जिक्र किया, जिसके बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया। महाकुंभ के दौरान गंगा में नाव से श्रद्धालुओं को सैर कराने का बड़ा कारोबार चलता है। पिंटू मेहरा और उनके परिवार ने पहले से ही अनुमान लगा लिया था कि इस बार तीर्थयात्रियों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ देगी। इसी सोच के साथ उन्होंने 70 नई नावें खरीदी, जबकि पहले से उनके पास 60 नावें थी। इस तरह 130 नावों को बेड़े के साथ उन्होंने महाकुंभ में श्रद्धालुओं को गंगा की सैर कराई और करोड़ों की कमाई कर ली। पिंटू मेहरा के परिवार के लिए सफर आसान नहीं था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। नावों की खरीद के लिए घर की महिलाओं को अपने गहने तक बेचने पड़े, लेकिन उनका यह फैसला सही साबित हुआ और महाकुंभ ने उनके भाग्य की दिशा ही बदल दी। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इस कमाई का जिक्र किया तो मामला इनकम टैक्स विभाग तक पहुंच गया। कुछ ही दिनों बाद आयकर विभाग ने पिंटू मेहरा को 12.8 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस भेज दिया। यह नोटिस आयकर अधिनियम 1961 की धारा 4 और 68 के तहत जारी किया गया है, यानी उनकी अचानक हुई ऊंची आय की पूरी जानकारी देने और टैक्स भरने को कहा गया है। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। कई लोग कह रहे हैं कि अगर कोई मेहनत करके कमाए तो उसे टैक्स से राहत मिलनी चाहिए। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि किसी भी व्यवसाय से हुई आय पर टैक्स देना ही चाहिए। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह मामला वन टाइम हाई इनकम से जुड़ा है और इस पर सरकार की नीतियों को स्पष्ट करना जरूरी है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।